जी मैं आप सबकी सलामती हो। मेरे नफ़र ख़ाब सबके सामने हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सियालकोट डायसिस के बिशप एल्विन जॉन सैमुअल साहब। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे, उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। तो सर आप मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो और मैं शुक्रगुजार हूँ कि कलाम हक़ के तवस्सुत से मैं इस काबिल हुआ कि सबके साथ बात कर सकूँ। सर आप मुझे बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन तो अच्छा ही गुजरा, क्योंकि जो मसरूफियात अब हैं इसके मुकाबले में जो बेफिक्री थी बचपन में, वो तो हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। सर आप ये बताएं, बचपन से ही आप खुदा के साथ मुंसलिक थे, आपकी फैमिली मतलब खुदा में थी, तो आपको आपके घर वाले मतलब चर्च जाने के लिए कहते थे कि आप खुद से ही मतलब शुरू से ही खुदा की तरफ थे? मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शायद कुछ लोगों को ये सच अच्छा ना महसूस हो। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जो खुदा की खिदमत में थे। मेरे वालिदैन दोनों ही खुदा के खिदमत में थे और मेरी वालदा हमेशा ये चाहती थी कि मैं संडे स्कूल में जाया करूं। लेकिन आप यकीन जाने कि मुझे संडे स्कूल में जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। और मैं अक्सर डायसिस में लोगों को ये बात सुनाता हूँ कि जब मैं कोई 5 या 6 साल का था तो मेरी वालदा 4 बड़े बड़े लड़कों को जो 14-15 साल या 12-14 साल के होते थे, मुझसे बड़े, तो उनको कहती थी कि ये बैठा है, इसको उठा के ले जाओ। तो यकीन लिटरली जो है, 2 मुझे हाथों से पकड़ते थे, 2 मुझे टांगों से पकड़ के उठा के संडे स्कूल ले जाते थे। उस वक्त तो मुझे ये पसंद नहीं आता था, लेकिन अब मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ अपनी वालदा की इस तरबियत से, क्योंकि शायद वो मुझे इस तरह ज़बरदस्ती संडे स्कूल ना भेजती तो जिस खिदमत पर मैं अब हूँ शायद इसको ना कर पाता। सर आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल, टीवी और इस वजह से पेरेंट्स भी जो है ना वो बच्चों पर उस तरह से नहीं करते कि वो संडे स्कूल जाए। तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स को क्या चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही इस चीज़ के लिए राग़ब करे कि वो संडे स्कूल जाए? क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर हम किसी बच्चे को बचपन से कलीसियाई कामों में या चर्च के कामों में या चर्च में लेकर नहीं जाते तो हम कभी भी ये उम्मीद ना रखें कि वो बड़ा होकर आसानी से कलीसियाई कामों में हिस्सा लिया करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन से अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए वालिदैन अपने बच्चों की मसीही ईमान में तरबियत करें, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा के वक्त अपने बच्चों के लिए ये वादा भी किया होता है कि जब तक ये बड़ा ना हो जाए मैं मसीही ईमान में इसकी रहनुमाई करूँगा। सर आप मुझे अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया इस खिदमत में और कहाँ कहाँ आपने खिदमत की है? इन चंद लम्हों में शायद बताना मुश्किल है, लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं BSc करने के बाद मेरे सब्जेक्ट्स थे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और मेरे माँ बाप ये चाहते थे कि मैं खिदमत में आऊँ। जब मैंने 10वीं पास की तो पास होने के साथ ही मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो हमने तुम्हें मखसूस किया हुआ है, खिदमत में चले जाओ तो चले जाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बचपन में मैं कोई इतना करीब नहीं था चर्च के, हालांकि संडे स्कूल जाता रहा, तो मेरे वालिद साहब मेरे दोस्त भी थे। तो मैंने उनको बड़ी आसानी से जवाब दिया। मैंने कहा 10वीं में मेरी फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन है, 3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन है, मेरा काम सेमिनरी जाने वाला नहीं है, ये छोटा वाला है, इसको भेज देना। और मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने टीचिंग का काम शुरू किया। मैं अपनी BSc के आखिरी साल में था जब खुदा के खादम के वसीले से मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। वो हमारे कॉलेज में आते थे, उन्होंने कहा कि हमारी बातों में आया करें, मीटिंग में, बाइबल स्टडी में। तो मैंने हमेशा की तरह इनकार कर दिया, और क्योंकि फ़ाइनल ईयर में थे इसलिए उनको 25 लड़के इकट्ठे करके दिए और उनको कहा कि जी ये देख लो इनके चेहरे, इनमें से अगर कोई भी ना आए
तो हमें बताना। तो उन लड़कों का देखो, अगर तुम ना गए इस बाइबल स्टडी में तो अपना हाल खुद जान लोगे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो कोई 2-3 महीने के बाद आए। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि मेरे साथ एक और लड़का था, वॉलेस विलियम, उनकी अब डेथ हो गई है। हमने उनसे पूछा कि आपका ग्रुप ठीक चल रहा है, कोई लड़का गायब तो नहीं होता? तो उन्होंने बड़े दिलेरी से कहा सारे आते हैं, तुम लोग नहीं आते। तो हमने कहा जी ये लोग आते हैं, आपका काम चल रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आज हम ख़ास मीटिंग कर रहे हैं, इसमें हम कोका कोला और बर्गर देंगे। तो कॉलेज में कोका कोला और बर्गर जो हैं वो बड़े अहम होते हैं अगर फ्री मिल जाए जी। तो हम सिर्फ कोका कोला पीने के लिए गए थे उनकी मीटिंग में, और उसके बाद वहीं से खुदा ने हमें अपने हाथों में लिया। और उसके बाद फिर मैं कराची सेमिनरी में गया और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद खुदावन की मदद से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज से थियोलॉजी की डिग्री की, और फिर मैंने कोई 33 साल इंग्लैंड में खिदमत की, और पिछले कोई 12-14 साल से वापस पाकिस्तान में आके खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर आने से पहले मैं रायवन डायसिस लाहौर में था, और उसके बाद मैं 2015 से सियालकोट डायसिस में बिशप की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आप आज तमाम जो पास्टर्स हैं या नौजवान बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुदा के घर में और खुदा की तालीम में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं उनको मेरे ख़्याल में दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए अपना एक मुकाम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उन सब से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुख्तसर तौर पर मैं सबको कहूँगा कि वैसे तो कलाम के सारे ही हिस्से अहम हैं। आज के इतवार की जो रीडिंग है वो है इफ्सियों 6 बाब 10 से 20 आयत तक। उसके हवाले से मैं कहूँगा कि वहाँ पे लिखा है, गर्ज खुदावन के सब हथियार बांध लो। हमें ये बात याद रखनी है कि हमारा एक मुखालिफ है जो लगातार हमें फंसाता है, उलझाता है। इसलिए मेरी जवान बच्चों से ये अपील है कि ये याद रखते हुए कि हम हालत जंग में हैं, खुदावन के सब हथियार बांध कर इस जंग में अमली तौर पर हिस्सा लो। हर वक्त सच्चाई, रास्तबाजी, निजात के खौद, रूह की तलवार की मदद से अपनी इस ज़िंदगी को गुजारते रहो, और खुदावन तुम्हें बरकतें देगा, कलीसिया में कायम रखेगा। और जब तुम खुदावन के हजूर आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो वो सबको सरफराज करेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब पादरी बन जाए, मैं ये चाहता हूँ कि जो नर्स है वो मसीही नर्स हो, जो बैंक में काम करता है वो मसीही तौर पर बैंक में काम करे, जो चौकीदार है वो मसीही होकर चौकीदारी करे, जो तालीम हासिल कर रहा है स्टूडेंट है उसकी ज़िंदगी से मसीह ज़ाहिर हो। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ थे हमारे डायसिस के बिशप साहब। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, हमसे कुछ बात की, अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात को, अपने काम के कुछ लम्हात को हमारे साथ शेयर किया। मैं एक दफ़ा फिर आपकी सर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।